हेलो एस्पिरेंट। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडू इस प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पे हमारा मेन एम रहता है आपके एजुकेशन को इजी बनाना। तो आज हम डिस्कस करेंगे 1 एंड 2 अगस्त के करंट अफेयर्स। आज जो है हम जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स रहेंगे 1 और 2 अगस्त के, वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की बेल प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जब भी हम कोई न्यू वीडियो लेके आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक कीजिए। कोई भी डाउट हो, कोई भी आप न्यू पर्टिकुलर टॉपिक पे एक वीडियो चाहते हो तो कमेंट कीजिए हमें कमेंट सेक्शन में। हम डेफिनेटली उस पर्टिकुलर टॉपिक पे जो है वीडियो लेके आएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या किसी भी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। बढ़ते हैं आगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम समिट 2023 अभी होने जा रहा है। तो वो होने जा रहा है किस कंट्री में? हाल ही में जो है ये इंटरनेशनल एजुकेशन समिट 2023 होने जा रहा है। और ये होने जा रहा है दुबई लोकेशन में, मतलब दुबई कंट्री में। और इसमें जैसे कि द फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि फेडा शॉर्ट फॉर्म में बोला जाए, उन्होंने ये होस्ट किया है इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम समिट 2023 का, जुलाई 2023 में। और ये हुआ है हमदम हमदन बिन मोहम्मद स्मार्ट यूनिवर्सिटी ग्रैंड कैंपस, यानी कि HBMSU में, जो कि है दुबई UAE लोकेशन में। और जैसे कि फेडा जो है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो मतलब एक प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट और मेंबरशिप है, जिसमें प्रमोट किया जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्पेशली इन इंडिया। और इस समिट का जो मेन एम है वो एम है कि प्रोवाइड करना इम्पोर्टेंट एंड बेनिफिशियल प्लेटफॉर्म टू एस्पायरिंग स्टूडेंट्स फॉर एकेडमिक एक्सेलेंस। यानी कि एकेडमिक एक्सेलेंस के लिए जो है स्टूडेंट्स को बेनिफिट्स, मतलब एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जिसमें कि उनकी एकेडमिक एक्सेलेंस जो है वो बढ़े। ये था इस समिट के बारे में। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि हाल ही में एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है, उल्लास, जिसका नाम है उल्लास नव भारत साक्षरत कार्यक्रम। ये लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने। जैसे कि यूनियन मिनिस्टर फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो है श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, और मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, उन्होंने साथ में इनका इस पर्टिकुलर ऐप का जो है लोगो डिजाइन किया है, और लोगो जो है लॉन्च किया है, सॉरी, या लोगो लॉन्च किया है। इस मोबाइल ऐप का नाम है उल्लास नव भारत साक्षरत कार्यक्रम। और ये ग्रैंड भारत मंडपम, ये मतलब ये लॉन्च किया गया था ग्रैंड भारत मंडपम, जो कि है प्रगति मैदान न्यू दिल्ली लोकेशन में। ये जो इनिशिएटिव है, इसकी जो थीम है वो है लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन द सोसाइटी, जिसका मेन एम है कि इंक्रीज करना कंट्री में कैपेसिटी बिल्डिंग बाय ऑफ क्रिएटिंग अवेयरनेस ऑफ एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन के बारे में जो है एक अवेयरनेस क्रिएट करना कंट्री में। और इसमें जो है एनवायरनमेंट के बारे में भी लर्न करना, टू दैट रीच फॉर एवरी इंडिविजुअल। बेसिकली जो है इसमें एजुकेशन के लिए जो है अवेयरनेस प्रोवाइड की जाए, इसके लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है इस ऐप का। और इस बार जो इसकी थीम है वो है लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन द सोसाइटी। ओके, ऐप का नाम है उल्लास नव भारत साक्षरत कार्यक्रम। बढ़ते हैं आगे। जैसे कि हाल ही में एक अमेंडमेंट बिल पास हुआ है पार्लियामेंट में, जो कि है सिनेमेटोग्राफी अमेंडमेंट बिल 2023। ये पास हुआ है लोकसभा में, मतलब पार्लियामेंट में। और इसमें जो है ये बिल जो है अभी रिसेंटली पास हुआ है इन द राज्यसभा। और इसमें जो है बेसिकली एक सर्टिफिकेट है जो कि इशू किया गया है फॉर बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जिसमें जो उनकी वैलिडिटी है वो 10 इयर्स की कर दी गई है। ना कि अब पहले होती थी कि मतलब उनका जो ये सर्टिफिकेट है ये वैलिड रहता था फॉर एवर के लिए, बट अब जो है वो 10 इयर्स के लिए वैलिड कर दिया है, यानी कि हर 10 ईयर बाद उसे जो है रिन्यू करवाना पड़ेगा। हाल ही में जो है एक
मॉस्को जो कि कैपिटल है रशिया की, वहाँ पे दो ब्रॉन्ज स्टैचू इंस्टॉल करने की बात की गई है। जैसे कि दो ब्रॉन्ज स्टैचू जो कि हैं पद्म भूषण अवॉर्डी एंड फॉर्मर एम्बेसडर ऑफ मंगोलिया, ग्यालसरास बकुला रिम्पोची। उन्होंने जो है रशिया के कैपिटल यानी कि मॉस्को में जो है इंस्टॉल किया, मतलब इनकी जो है दो ब्रॉन्ज स्टैचूज जो है वो इंस्टॉल होंगे। ग्यालसरस बकुला रिम्पोची जो कि पद्म भूषण अवॉर्डी और फॉर्मर एम्बेसडर है मंगोलिया के। सो बेसिकली कंट्री मतलब जो रशिया के जो मतलब मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैं, उन्होंने अनाउंस किया है 30 जुलाई को कि दो ब्रॉन्ज स्टैचूज जो है वो इंस्टॉल किए जाएंगे। सो रिपोर्ट के अनुसार ये बताया जा रहा है कि जो ये ग्यालसरस बकुला रिम्पोची जी हैं, इनका जो भी एफर्ट है बुद्धिज्म के लिए और फॉर्मर सोवियत यूनियन एंड मंगोलिया, उन्होंने जो है बेसिकली ये जो स्टैचू ये जो लगा इंस्टॉल किया जा रहा है, ये बेसिकली उनके एफर्ट्स के लिए जो उन्होंने बुद्धिज्म के लिए जितने भी एफर्ट्स लगाए हैं, सो उसके लिए जो है दो स्टैचूज इंस्टॉल किए जा रहे हैं। सो पहला स्टैचू जो है वो है 6 फुट टॉल, मतलब 6 फुट का ये स्टैचू होगा, और ये इंस्टॉल होगा बुद्धिस्ट टेम्पल में मॉस्को में। और दूसरा स्टैचू जो है वो 9 फीट लंबा होगा, और वो इंस्टॉल होगा सेंट्रल सिटी पार्क में। यानी कि पहला स्टैचू जो है वो बुद्धिस्ट टेम्पल में 6 फीट लंबा, और दूसरा जो है वो सेंट्रल सिटी पार्क में 9 फीट लंबा स्टैचू। सो बढ़ते हैं आगे। जो हाल ही में जो है द थिंक 20 समिट यानी कि G20 बिगिन इन विच स्टेट, यानी कि कौन से स्टेट में ये द थिंक 20 समिट जो है वो स्टार्ट हुआ है। सो ये हुआ है कर्नाटका में। जैसे कि मैसूर लोकेशन में जो है कर्नाटका में 31 जुलाई को द थिंक 20 समिट जो है वो शुरू किया गया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ G20 इंडिया। और इसमें जो है हाई लेवल एक्सपर्ट्स और थिंक टैंक्स को जो है मतलब वो बुलाया गया है, जो कि मतलब डिस्कस करेंगे पॉलिसी इश्यूज रिलेटेड टू G20 डेवलपमेंट। और ये 3 दिन की कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें जो है मेन एम था वो था जितने भी ग्लोबल इश्यूज हैं सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को लेके, वुमेन लेड डेवलपमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक्स और ट्रेड और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सेलरेटिंग ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्डर एंड ग्रीन ट्रांजिशन, इन सब टॉपिक से रिलेटेड जितने भी ग्लोबल इश्यूज हैं उनको डिस्कस करना। सो ये था इस बेसिकली इस थिंक 20 समिट का मेन एजेंडा। सो बढ़ते हैं आगे। जैसे कि हाल ही में इंडियन ओरिजिन की इकोनॉमिक पॉलिसी एक्सपर्ट निशा बिस्वाल जी को अपॉइंट किया गया है एज अ डिप्यूटी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द यूएस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो कि हुआ है जुलाई 2023 में। सो हाल ही में यूएस सेनेट ने जो है अनाउंस किया है कि इंडियन ओरिजिन इकोनॉमिक पॉलिसी एक्सपर्ट निशा बिस्वाल जी को अपॉइंट किया जाएगा एज अ डेप्यूटी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी कि DYCEO ऑफ द यूएस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सो जैसे कि इन्होंने जो है हाल ही में, मतलब ये निशा बिस्वाल जी ने नियरली इनका जो है 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है इन द इंटरनेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एट द वाइट हाउस एंड फॉरेन पॉलिसी। सो अब जो है वो एज अ रोल जो है निभाएंगे डेप्यूटी सीईओ का, जो कि होगा यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। सो ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है। सो जितने भी करंट अफेयर्स के हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो आप उसे एक बार डिस्कस करने के बाद जो है उसे एक बार रिवाइज कीजिएगा, जिससे कि जैसे कि आप के आगे आके किसी भी एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, तो आप उसका जो है इजीली आंसर कर पाए। सो हाल ही में जो है इसरो ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है 7 सिंगापुर सैटेलाइट्स को। जैसे कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने हाल ही में एक PSLV C56 रॉकेट जो है सक्सेसफुली लॉन्च किया है क्लस्टर ऑफ 6 को पैसेंजर्स पेलोड, यानी कि 6 को पैसेंजर्स जो हैं उसमें, मतलब पेलोड 6 को पैसेंजर्स के साथ, और इंक्लूडिंग सिंगापुर DSSAR सैटेलाइट, जो कि लॉन्च किया गया था 6:30 AM ऑन 30 जुलाई को।
और जो कि हुआ था इसरो लॉन्च पैड पे। सो हाल ही में ये मतलब रॉकेट जो है PSLV C-56 रॉकेट जो है लॉन्च किया गया है विद द 6 को पैसेंजर्स पेलोड, और जिसमें कि इंक्लूड है सिंगापुर DSSAR सैटेलाइट। और ये हुआ है 30 जुलाई को 6:30 AM पे इसरो के लॉन्च पैड पे लॉन्च। सो बढ़ते हैं आगे। जैसे कि हाल ही में एक चेन्नई बेस्ड एरोस्पेस कंपनी है गैलेक्स आई, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो लॉन्च करेंगे वर्ल्ड की फर्स्ट मल्टी सेंसरी सैटेलाइट नेक्स्ट ईयर। मतलब ये वर्ल्ड की फर्स्ट मल्टी सेंसरी सैटेलाइट सिस्टम होगा जो कि नेक्स्ट ईयर लॉन्च किया जाएगा बाय द चेन्नई बेस्ड एरोस्पेस कंपनी गैलेक्स आई। और ये एक न्यू टाइप की सैटेलाइट सिस्टम होगी जो डिज़ाइन की जाएगी, जिसमें कि एनालाइज करेगी, ऑप्टिमाइज करेगी द यूज़ ऑफ डाटा फ्रॉम सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी कि सार एंड ऑप्टिकल सेंसर्स के थ्रू। सो बढ़ते हैं आगे। सो हाल ही में जो है इंडिया ने 4 गोल्ड मेडल जीते हैं एट वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023। सो जैसे कि इंडियन टीम ने जो है फिनिश किया है डेज कंपटीशन विद द टोटल ऑफ 6 मेडल्स, जिसमें इंक्लूड है नियरली 4 गोल्ड मेडल, और जो कि हुआ था वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हेल्ड इन चेंगडू चाइना 31 ऑफ जुलाई को। सो इसमें जो है ऐश्वर्या, जो प्लेयर का नाम है ऐश्वर्या, उन्होंने मेंस 10 मीटर एयर राइफल इंडिविजुअल कैटेगरी में जो है ये मतलब इसमें गोल्ड मेडल जीता है। और इसमें जो है शूटर्स दिव्यांश सिंह पनवार, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर एंड अर्जुन बबूता, इन्होंने जॉइंटली जो है गोल्ड मेडल जीते हैं इन द 10 मीटर एयर राइफल मेंस टीम मिक्स्ड कैटेगरी। सो इसमें जो है बेसिकली 2 कैटेगरीज में जो है गोल्ड मेडल जीते हैं। पहला जो है मेंस 10 मीटर एयर राइफल इंडिविजुअल कैटेगरी, और दूसरा जो है मेंस लाइक 10 मीटर एयर राइफल मेंस टीम मिक्स्ड कैटेगरी। और बढ़ते हैं आगे। जैसे कि इसमें जो है वर्ल्ड वाइड वेब डे यानी कि WWW डे 2023 जो है कब ऑब्जर्व किया जाता है। सो ये किया जाता है 1 अगस्त को। सो यानी कि 1 अगस्त को ये डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है इन द ऑन द August 1 ऑफ एवरी ईयर। और ये सेलिब्रेट किया जाता है इन द मेमोरी ऑफ टिम बर्न्स ली, जो कि क्रिएटर थे WWW डोमेन के। सो इनके ऑनर में और इनके रिस्पेक्ट में जो है ये पर्टिकुलर डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। और इसमें जो है बेसिकली वर्ल्ड को जो है उन्होंने ये WWW डोमेन दिया था, जिससे कि जो है लोग फ्रीली जो है सर्च कर पाए फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ यूजिंग द इंटरनेट। सो जैसे कि हम आज देखते हैं, जैसे कि जितना भी डोमेन जो है स्टार्ट होता है तो वो होता है WWW से। सो उस पर्टिकुलर डोमेन को जो है मतलब इन्वेंट किया है, वो किया है टिम बर्न्स ली ने। सो इस साल जो है इस पर्टिकुलर डे की कोई थीम नहीं है, ये जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसमें कि मतलब कॉमन गोल यही है कि लोगों को जो है हेल्प हो सके वर्ल्ड में, और वो जो है इंटरनेट का जो है सेफ और सिक्योर मैनर में जो है उसका यूज करें। और बढ़ते हैं आगे। सो अब हम स्टार्ट करेंगे 2 जुलाई के करंट अफेयर्स, जो कि मैंने मतलब MCQ में ना रख के मैंने वन लाइनर फॉर्म में रखे हैं, जिससे कि आपको जब बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी उसकी। सो हाल ही में जो है G20 समिट ऑन एम्पावर जो है वो स्टार्ट हुआ है गांधीनगर गुजरात लोकेशन में। सो अंडर इंडियाज लीडरशिप द G20 एम्पावर समिट जो है स्टार्ट हुआ है 1 अगस्त को गांधीनगर गुजरात में, जो कि कैपिटल है गुजरात की। सो ये ग्रैंड कॉन्फ्रेंस जो है इनोग्रेट की गई है यूनियन मिनिस्टर ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट स्मृति ईरानी जी की तरफ से। सो ये जो है 2 दिन की कॉन्फ्रेंस रहेगी, 1 ऑफ अगस्त एंड 2 ऑफ अगस्त को ये कॉन्फ्रेंस चलेगी। और इस कॉन्फ्रेंस का जो थीम है वो है वुमेन लेड डेवलपमेंट, इंश्योरिंग सस्टेनेबल इक्विटीज इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ। सो ये है इस साल मतलब इस पर्टिकुलर डे की जो है थीम।
या सो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को जो है एक प्रेस्टिजियस अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है। अवार्ड का नाम है लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड। सो जैसे कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को इस लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया 1 अगस्त को पुणे महाराष्ट्र लोकेशन में फॉर द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन एंड एक्सलेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। जो भी उनका मतलब कंट्रीब्यूशन रहा है फॉर द एक्सलेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, सो उसके लिए जो है बेसिकली इस अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया है। सो जैसे कि दीपक तिलक सीनियर एंड करंट एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट के। सो उन्होंने जो है ये अवार्ड जो है प्रेजेंट किया है प्राइम मिनिस्टर जी को। सो ये जो अवार्ड है हर साल जो है 1 अगस्त को जो है ये प्रेजेंट किया जाता है इन द एनिवर्सरी इन द एनिवर्सरी ऑफ एस्टीम्ड लीडर लोकमान्य तिलक जी के ऑनर में। और इसमें जो है उन लोगों को जो है ऑनर किया जाता है और अवार्ड दिया जाता है सिग्निफिकेंटली जो जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। सो इस बार जो है ये अवार्ड मिला है इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। ये मिला है पुणे महाराष्ट्र लोकेशन में 1 अगस्त को। सो बढ़ते हैं आगे। जैसे कि हाल ही में इंडियन टीम ने जो है एक सिल्वर मेडल जीता है इन द ऑल इंग्लैंड यूथ चैंपियनशिप। सो जैसे कि इंडिया के तारिनी सूरी एंड रक्षा कंदासामी, उन्होंने जो है एक सिल्वर मेडल जीता है वुमेन सिंगल एंड मिक्स डबल इवेंट्स में, जो कि हुए थे 2023 जो कि हुए हैं 2023 में इंग्लैंड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप, जो कि हुए हैं बिर्मिंघम स्टेट यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में। सो जैसे कि इसमें देखा जाए तो रक्षा कंदासामी जी ने जो है मतलब सेकंड पोजीशन ली है फ्रॉम नवी मुंबई। और उन्होंने जो है ये मेडल जीता है तीन स्टेट गेम में हरा के जैकी डेंट को। और ये जो है फर्स्ट सीड ऑफ कनाडा बनी है, मतलब 20 21 19 और 12 21 और 11 21 जो स्कोर है। सो बढ़ते हैं आगे। सो आज एक मतलब और एक ओबिचरी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो जैसे कि फॉर्मर स्पीकर ऑफ केरला स्टेट पुरुषोत्तमन जो है वो उनका निधन हुआ है 95 की एज में। सो जैसे कि वेटरन कांग्रेस लीडर एंड फॉर्मर केरला स्पीकर वैकम पुरुषोत्तमन जी, जिनका जो है 31 जुलाई को जो है निधन हुआ है एट द एज ऑफ 95। और वो रहने वाले थे तिरुवनंतपुरम लोकेशन के। सो जैसे कि इन्होंने जो है सर्व किया है एज अ गवर्नर ऑफ मिजोरम स्टेट फ्रॉम 2011 टू 2014, और सिक्स्थ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अंडमान आइलैंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार। और ये था टाइम पीरियड इनका 1993 से 1996 तक। और इन्होंने जो है ऑल्सो एज अ मतलब लॉन्गेस्ट सर्विंग स्पीकर ऑफ केरला स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी सर्व किया है। सो वहाँ पे जो है इन्होंने 1982 से लेके 1984 एंड अगेन 2001 से लेके 2004 तक जो है सर्व किया है टाइम पीरियड। सो बढ़ते हैं आगे। सो आज का लास्ट क्वेश्चन है नेशनल पेपर डे 2023 जो है कब ऑब्जर्व किया जाता है, और ये किया जाता है 1 अगस्त को। यानी कि 1 अगस्त को ही आपका एक WWW 2023 का जो डे है वो ऑब्जर्व किया जाता है, और नेशनल पेपर डे। सो ये जो है 1 अगस्त को जो है एवरी ईयर मनाया जाता है फॉर टू कॉमरमेट द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू जी की याद में, जिन्होंने फाउंड किया था हैंड वोवन पेपर कंपनी, जो कि फाउंड की गई थी जवाहरलाल नेहरू जी की तरफ से पुणे महाराष्ट्र लोकेशन में 1 अगस्त 1940 में। सो इस चीज को जो है रिवाइव करते हुए जो है इसको ऑनर करते हुए जो है इस डे को जो है सेलिब्रेट किया जाता है द रिच ट्रेडिशन ऑफ हैंड वोवन पेपर प्रोडक्शन इन इंडिया। और इसी पर्टिकुलर पेपर कंपनी पे ही जो है मतलब फर्स्ट कॉपी जो है वो प्रिंट हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। और
इस डे को इसलिए भी सेलिब्रेट किया जाता है, इस बार जो है इसकी कोई भी स्पेसिफिक थीम नहीं है, इसमें जो है मेन एम यही है कि लोगों के बीच में एक अवेयरनेस अवेयरनेस लाई जा सके अबाउट द पेपर इन द जनरल पब्लिक। सो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। सो मिलते हैं आपको कल 3 अगस्त के करंट अफेयर्स के साथ। और तब तक के लिए आप वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई भी डाउट हो या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन की बेल प्रेस कर लीजिएगा। सो मिलते हैं आपको कल 3 जुलाई के करंट अफेयर्स, 3 अगस्त के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।